अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ की दुनिया। आज मैथ की दुनिया में हम जो करने जा रहे हैं स्टैट्स की डेफिनेशंस हैं। इस टाइम आपके पास चैप्टर नंबर 1 की डेफिनेशंस आपको नज़र आ रही होंगी। डेफिनेशन नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा है जी डिफाइन स्टैटिस्टिक एंड डाटा। स्टैटिस्टिक, अब ये स्टैटिस्टिक क्या है, स्टैटिस्टिक जो सब्जेक्ट है इसका क्या मतलब है, क्यों इस सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी, इन सब चीज़ों को हम जो है देखते हैं। साथ ही साथ हम डाटा के डेफिनेशन भी देखेंगे कि डाटा बेसिकली क्या है। तो बेसिकली ये साइंस है आपके पास। स्टैटिस्टिक एक साइंस है, किस चीज़ की साइंस? ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन कहते हैं चीज़ों को इकट्ठा करने में, कि प्रेजेंटेशन उसको प्रेजेंट करने की। जैसे लाइक हम कहते हैं ना कि जैसे कि मैं अब आपको ये डेफिनेशन प्रेजेंट कर रही हूँ, बयान करना। एनालिसिस, उसको एनालिसिस करना कि क्या चीज़ ठीक है या नहीं ठीक है। एंड इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है उसको बयान करना, उसकी तफसील से बताना कि जो चीज़ आपने ली है ये किस नेचर की है, इस डाटा को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, और ये सारा डाटा जो होगा क्या होगा, न्यूमेरिकल फिगर्स होंगे। इसमें आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ नहीं करोगे, न्यूमेरिकल डाटा होगा। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक। बेसिकली आपके पास स्टैटिस्टिक क्या है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल ये है मर्दमशुमारी, सेंसियस जिसको कहा जाता है। आप क्या करते हो, सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में डाटा कलेक्ट हो रहा तो आपके पास, ठीक है, घर घर जाकर डाटा कलेक्ट हो रहा तो जी हाँ जो है कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं। देन उसको स्टैटिकल ब्यूरो में प्रेजेंट किया जाता है। देन उसको एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस इस तरह से किया जाता है कि जितने बच्चे हैं क्या उतने स्कूल हमारे मुल्क में मौजूद हैं या नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन जो एनालिसिस किया जा रहा होता है उसको देन इंटरप्रेट किया जा रहा होता है कि वाकई हमारे जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो रही हैं या कुछ पेंडिंग है। तो ये आपके पास सारा काम कहाँ पे हो रहा है, स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ये जो है टर्म स्टैटिस्टिक यूज़ की जाएगी। इसके साथ साथ हम देखेंगे सारा डाटा न्यूमेरिकल डाटा होगा आपके पास, फिगर्स की फॉर्म में होगा, ठीक है। कोई भी ये नहीं लिखा होगा कि 4 भाई हैं, फलाने का नाम ये है, इसका ये नाम ये है। फिगर यूज़ हो रहा होगा कि 4 बॉयज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डाटा। डाटा क्या है? द वर्ड डाटा इज़ यूज फॉर न्यूमेरिकल फैक्ट्स। जो आपके पास न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं उनको प्रेजेंट करने के लिए लफ्ज़ डाटा इस्तेमाल किया जाता है। द स्टेटमेंट्स गिवन इन द फिगर्स और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने जो भी मालूमात इकट्ठी की है, ठीक है, कोई भी मालूमात हो सकती है, उस मालूमात को इकट्ठी करके हम कहेंगे कि ये जी आपके पास डाटा बन गया। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि स्टैटिस्टिक में इस साल कितने स्टूडेंट्स ने पेयर होना है, ठीक है, डाटा है। इकोनॉमिक्स में कितने स्टूडेंट्स ने पेयर होना है, ये भी डाटा है। तो डाटा आपके पास जो होता है वो आपका एक समझ लो एक मजमुआ चीज़ का, कि हम कहते हैं इतना डाटा आपके पास मौजूद है। उस डाटे के ऊपर देन जो है वो एनालिसिस किया जाता है और उसको इंटरप्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन। व्हाट इज़ पॉपुलेशन एंड व्हाट इज़ सैम्पल? पॉपुलेशन बेसिकली कहा जाता है आबादी को। अब यहाँ पर हम देखेंगे पॉपुलेशन क्या है आपके पास ही। पॉपुलेशन आपके पास मतलब ज़्यादा चीज़ें। पॉपुलेशन जो है उसको हम कैपिटल एन से शो करेंगे, ठीक है, और सैंपल को शो करेंगे स्मॉल एन से। इसकी पहले एक एग्जांपल लेती हूँ, देन डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। पॉपुलेशन आपके पास आबादी है, ओवरऑल आबादी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि पाकिस्तान में 22 करोड़ आबादी है, तो ये आपके पास क्या है, पॉपुलेशन। इसको आपने शो करना है कैपिटल एन से। जबकि सैम्पल्स क्या है, स्मॉल एन। स्मॉल एन हम कह देते हैं कि जी आपके पास जो है वो गर्ल्स जो हैं वो आपके पास लाहौर में जो है वो 4000 हैं, तो ये क्या है, स्मॉल एन। अब आपने जब भी कोई प्रैक्टिकल करना होता है, आपके पास कोई मेडिसिन बनती हैं या कुछ भी बनता है, तो आप सारी अवाम को तो खिला के नहीं देख सकते। जैसे कि कोविड आया, कोरोना, उसकी वैक्सीनेशन तैयार की गई है, आपने खाई है, मैंने खाई है, नहीं ना, लेकिन वैक्सीनेशन तैयार हो गई है और वो हमें पता भी लग गया कि वो इम्प्लीमेंट हो रही है। उसके लिए क्या किया जाता है, पूरी पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को एज अ सैम्पल चूज़ किया गया, ठीक है, कि ये लोग हैं, ये ट्राई करेंगे, ठीक है। तो उन लोगों ने वो खाई, ठीक है, मतलब हर एज के लोगों पर डिसाइड उसको ट्राई किया गया, लड़की पे भी, लड़के पे भी, 80+ पे भी, ठीक है। तो वो देखा कि वो सक्सेसफुल हैं, उनका जो कोरोना के जर्म्स थे वो जो है वो ख़त्म हो गए हैं। तो उससे हमें पता लगा कि ये जो मेडिसिन है ये ओवरऑल द पॉपुलेशन भी इम्प्लीमेंट की जा सकती है। इसलिए स्टैटिस्टिक में हमने कोई भी काम करना होता है, किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना होता है, तो हम पॉपुलेशन में से, पूरी आबादी में से स्पेसिफिक स्मॉल पार्ट जो है, स्मॉल सबसेट ऑफ पॉपुलेशन का एक स्मॉल पार्ट जो है वो चूज़ करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं, और उनके रिजल्ट्स भी सेम आते हैं जो कि हमारे पास पॉपुलेशन के लिए आने चाहिए। तो पॉपुलेशन क्या है, बेसिकली द ग्रुप टू विच द रिजल्ट विल बी जनरलाइज। एक पूरा ग्रुप है जिसके लिए हम रिजल्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जनरलाइज करना चाहते हैं। सैम्पल क्या है, सैम्पल इज़ अ स्मॉल सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा
विच इज़ चूजन टू ड्रा इन्फ्लुएंस अबाउट द पॉपुलेशन, जो कि हमारे पास निकाला जाता है पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट है आपके पास ही वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है, ठीक है। वेरिएबल होता है जो कि चेंज होता रहे, द क्वांटिटी विच मे अज्यूम द डिफरेंट वैल्यूज और द सेट ऑफ वैल्यूज। डिफरेंट का लफ्स आ गया, ठीक है। और देखें कांस्टेंट में आपके पास वर्ड आ रहा है वाइल अ क्वांटिटी विच में नॉट अज्यूम द डिफरेंट वैल्यू। इसमें नॉट लग गया है, ठीक है, मतलब जो डिफरेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू आपने चेंज होनी ही नहीं है। पाई की वैल्यू हम करते हैं 22/7 3.142, ये आपके पास हर जगह पर सेम रहेगी। आपके पास ज़मीन का वज़न है वो हर जगह पर सेम रहेगा। ऐसी चीज़ें जो तब्दील ना हों और ऐसी चीज़ें जो तब्दील होती हैं, फॉर एग्जांपल एज, ठीक है, एज आपकी चेंज होती रहती है। आज मेरी एज कुछ है, ठीक है, 1 मिनट बाद मेरी एज ज़्यादा हो जाएगी, तो एज क्या है, वेरीफाई करती जा रही है। ऐसी चीज़ जो तब्दील होती रहे वो क्या है, वेरिएबल। और जो चीज़ चेंज ना हो, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, ठीक है, वो क्या है, कांस्टेंट। नेक्स्ट आपके पास है जी डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश कहते हैं फ़र्क करने को, बिटवीन, किसके बीच फ़र्क करें, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब है मिकदार, क्वांटिटी से लफ्ज़ निकला है, और क्वालिटेटिव का मतलब है क्वालिटी, आपके पास कह लें खासियत, ठीक है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो सबसे पहले आपके पास है क्वांटिटेटिव। आ क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज़ वन विच इज़ कैपेबल ऑफ अज्यूमिंग अ न्यूमेरिकल डाटा। ऐसा डाटा जिसमें मिकदार हो किसी चीज़ की, जिसको नापा जा सकता हो। फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ अ प्लांट, ठीक है, वेट ऑफ अ ग्रेन। इसके अलावा हम कह सकते हैं नापा जा सके, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में पेन है, ठीक है, इसका वेट कितना है, तो ये क्या है, क्वांटिटी जिसमें मिकदार उसकी शामिल हो। नेक्स्ट है क्वालिटी। क्वालिटेटिव वेरिएबल को कैटेगोरिकल वेरिएबल्स भी कहते हैं, ठीक है। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आपके पास बेसिकली वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप नाप नहीं सकते लेकिन उनको महसूस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल वो कितना गरीब है, हम तो ही नाप सकते हैं ना। वो कितना अच्छा है, उसकी आइज़ का कलर कैसा है, वो कितना खुश है, तो ये सारी चीज़ें जिनको आप नाप नहीं सकते, आप उनकी क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते लेकिन उनको महसूस किया जा सकता है, तो वो आपके पास क्या है, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट आपके पास है जो डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल्स कौन से हैं और कंटिन्यूस वेरिएबल कौन से हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल्स जो कि काउंटेबल नंबर हों, काउंटेबल नंबर जिनको आप गिन सकते हों। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली, एक ख़ानदान में कितने बच्चे हैं। द नंबर ऑफ हाउसेस इन स्ट्रीट, के गली में कितने घर हैं। ऐसा वेरिएबल है जिसकी आप वैल्यूज़ को आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेजरेबल आपके पास हो जाएगा, ये पेन है मेरे पास, ठीक है, तो इसमें इस टाइम कितनी इंक है, तो आप इसको मेजर कर सकते हो, कोई भी चीज़ जो मेजरेबल हो। और कंटिन्यूस का बेसिकली मतलब ही क्या होता है, जारी रहना, किसी भी चीज़ का जारी रहना। तो कंटिन्यूस ऐसी जो चलती जाए, कोई भी उसका फुल स्टॉप ना हो। अ वेरिएबल दैट मेक्स मेजरेबल वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस वेरिएबल। ऐसी चीज़ जो चलती जा रही है। फॉर एग्जांपल एजेस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की जो एज है। हाइट ऑफ स्टूडेंट, बच्चों की हाइट है वो बढ़ती जा रही है, एजेस हैं वो बढ़ती जा रही है। नाप तो आप इसको सकते हो, मेजर कर सकते हो कि आज मेरी एज कितनी है, लेकिन आने वाले मिनट में क्या है, ये फिर इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ये क्या है, जारी रहती है। ऐसे वेरिएबल जो चलते जाएँ। इसके अलावा आप स्टूडेंट्स जो हैं, स्टैट्स जो हैं वो फिंगर टिप्स पे कर सकते हैं। विदाउट अकेडमी नो स्टैट शूटर इज रिक्वायर्ड, यू गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जस्ट इन ₹500। आपने क्या करना है, जस्ट ₹500 जो आपने नंबर जो गिवन है यहाँ पर, आपने इस पर जैसकश करना है। आपको उसमें क्या क्या मिल सकता है, कंप्लीट वीडियो लेक्चर, एक्सरसाइज नंबर 1 to 9। आपके पास जितने भी चैप्टर्स हैं यहाँ पर, आपके बुक में टोटल 9 चैप्टर्स हैं, तो 9 चैप्टर्स की जो है आपको कंप्लीट जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व मिलेंगे। एग्जांपल्स आपको 1 to 9 चैप्टर्स की कंप्लीट मिलेंगी। इसके साथ साथ MCQs भी, जबकि आपकी बुक्स में MCQs नहीं बने होते, बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि MCQs कैसे तैयार किए जाएं, तो आपको सब चैप्टर्स के MCQs भी इसमें कंप्लीट मिलेंगे एक लिंक के ऊपर। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड बाय द लिंक। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स चाहिए अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021, अब सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में क्या है आप देख सकते हैं। टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज हैं जो चैप्टर नंबर 1 में यूज होंगे। MCQs हैं, डेफिनेशंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, सोल्व एक्सरसाइज हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। मैं आपको दिखा भी देता हूं। चैप्टर नंबर 1 के आपके सामने है इंपॉर्टेंट MCQs।
इसी तरह डेफिनेशंस हैं आपके पास अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021। इसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं गेस्ट पेपर 2021 यानी कि अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज देख सकते हैं, एमसीक्यूज हैं आपके पास, डेफिनेशंस हैं, सॉल्व एग्जांपल्स होंगी, एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व होगी, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एमसीक्यूज में आपको दिखा देता हूं, एमसीक्यूज देख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज हैं, चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, 3 डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, यानी कि कंप्लीट आपको बुक मिलेगी। एक्सरसाइज 3 है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन। अब मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं टिप्स एंड ट्रिक। किसी भी चैप्टर को करने का पहला तरीका यह है कि आपको ना यार सबसे पहले इसका पता हो कि इसमें फार्मूले कौन से यूज होने हैं, मीन है, मीडियन है, मोड है, ग्रुप्ड फार्मूला है, अनग्रुप्ड फार्मूला है। सबसे पहले हमने ना कोशिश ये की है कि आपको सबसे पहले टिप्स बताए जाएं, ट्रिक्स बताए जाएं कि कौन से फार्मूले यूज होंगे चैप्टर नंबर 3 में। उसकी कंप्लीट वीडियो अपलोड है। इसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमारे पास अवेलेबल है चैप्टर नंबर 3 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, आपको पता है कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बहुत जरूरी हैं स्टैट्स में। और इसके बाद सारी की सारी एक्सरसाइज सोल्व हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस की सेंस में, लॉन्ग क्वेश्चंस की सेंस में। इसके बाद आपको गेस्ट पेपर भी मिलेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021 की सेंस में, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नंबर अगर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में टिप्स एंड ट्रिक्स फार्मूला जो भी मैंने आपको दिखाए हैं, आपको पता है कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले स्टैट्स में आपको पता होना चाहिए कि कौन से फार्मूले यूज करने, अदरवाइज आपको चैप्टर नहीं आएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज हो गए जो आपके लिए चैप्टर के लिए बहुत जरूरी होंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज हमारे पास सारी की सारी सोल्व है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हमारे पास कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स अवेलेबल है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक। नो एकेडमी, नो स्टैट्स ट्यूटर, प्रिपेयर विद अस, यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन स्टैट्स। आपको पता है जो स्टैट्स का पेपर होगा वो होगा 85 मार्क्स का और 15 मार्क्स का आपको आएगा प्रैक्टिकल पोर्शन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर स्टैट्स कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इज ओनली 500 रुपीज। जी हाँ, सिर्फ 500 रुपीज में आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स मिलेगा अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021 की सेंस में। अभी इस नंबर पर 0323451677 पर जैस कैश या इजी पैसा करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें। शुक्रिया। जो हम आपको पूरी बुक का लिंक प्रोवाइड करेंगे, इस पूरी बुक के किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा। आपको मिलेंगी डेफिनेशंस, एक्सरसाइज, एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज।